नमस्कार साथियों, मैं हूं एस मौर्य और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है संगम काल। ये दक्षिण भारत के चोल, पांड्य, चेर शासकों का काल है और इनके बारे में हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चोल राज्य। ये चोल राज्य कहाँ था, इसके प्रमुख शासक कौन थे, इसकी राजधानी क्या थी, ये तीनों राज्यों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चोल राज्य, इनका क्षेत्र है सुदूर दक्षिण में पेन्नार तथा दक्षिण बेल्लारू नदियों के मध्य स्थित। जी हाँ, चोल राजाओं का जो क्षेत्र है, चोल राजाओं ने जहां राज्य किया, शासन किया, वो क्षेत्र था सुदूर दक्षिण में पेन्नार तथा दक्षिणी बेल्लारू नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र। चलिए आगे चलते हैं। चोल शासकों की राजधानी थी उत्तरी मलनूर। ये प्रथम राजधानी थी और द्वितीय राजधानी थी उरैयूर। ये दो राजधानियां थी उनकी, पहली उत्तरी मलनूर और दूसरी उरैयूर। इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक है वो है करकाल और दूसरा है कोच्चे गरान। चलिए आगे चलते हैं। पांड्य राज्य। ये पांड्य राज्य कहां स्थित था, तो कन्याकुमारी से लेकर कोरकई तक विस्तृत क्षेत्र। जी हां, ये जो कन्याकुमारी से लेकर कोरकई तक का जो क्षेत्र है, जो विस्तृत क्षेत्र है, वहां पांड्य राजाओं का राज्य क्षेत्र था। इनकी राजधानी थी तिरुनेवेली, पहली राजधानी, और दूसरी थी मदुरई। और इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक था नेडुजेलियन था। चलिए आगे चलते हैं। चेर राज्य। इस चेर राज्य का क्षेत्र कौन सा था, तो उत्तरी त्रावणकोर, कोचीन तथा दक्षिणी मालाबार क्षेत्र। जी हां, इनका जो राज्य था, इसमें जो क्षेत्र थे वो त्रावणकोर, कोचीन और दक्षिणी मालाबार क्षेत्र शामिल थे। इनकी राजधानी थी बंजी और तोंडी। जी हां, इनकी दो राजधानियां थी, बज्जी और तोंडी। और जो प्रसिद्ध शासक है वो है सेन गुट्टवन। चलिए आगे चलते हैं। अब इन्होंने संगम आयोजित की थी। संगम का अर्थ है सभा। तो इन शासकों के काल में 3 संगम हुई, प्रथम संगम, द्वितीय और तृतीय। तो इनके बारे में हम जानते हैं और मैं आपको बता दूं, जितनी भी इतिहास की परीक्षाएं होती, जो जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, उनमें इनमें से क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आता है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए देखते हैं। प्रथम संगम आयोजित स्थल था मदुरा। इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। संगम सदस्य संख्या थी 549। संरक्षक शासकों की संख्या थी 89, यानी कि 89। और ये जो शासक थे, संरक्षक शासक, वो पांड्य शासक थे। जी हां, ये अधिकतर पूछा जाता है कौन से शासक थे, तो पांड्य शासक थे। और ये पांड्य शासक तीनों ही सभाओं में संरक्षक का कार्य करते हैं। चलिए आगे। अवधि क्या थी, 4400 वर्ष ये इसकी अवधि थी। द्वितीय संगम, इसमें आयोजित स्थल जो है वो है कपाटपुरम। अध्यक्ष है अगस्त्य ऋषि। यहां सदस्य संख्या है 49 और संरक्षक शासकों की संख्या है 59 और अवधि है 3700 वर्ष। आगे चलते हैं। तृतीय संगम, इसका स्थल है उत्तरी मदुरा। इसके अध्यक्ष है नक्कीरर और यहां पर सदस्य संख्या है 49 और जो संरक्षक शासक हैं वो भी है 49 और जो वर्ष है, अवधि है जो, वो है 1850 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। संगम साहित्य की प्रमुख कृतियां।
व लेखक। ये जो संगम हुई इसमें कई कवि आए और उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी, तमाम ग्रंथ लिखे, कई महाकाव्य लिखे। उनमें से कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पहली कृति है तोलकाप्यम और इसके लेखक हैं तोलकाप्पियर। अगली है शिल्पादिकरम और इसके लेखक हैं इलागो आदिगल। अगली है रचना मणिमेगले, इसके रचनाकार या लेखक हैं शीतलय सत्यनार। अगली कृति है जीव का चिंतामणि और इसके लेखक हैं तुरक्त देवर। अगली है कुरुल और इसके लेखक हैं तिरुवल्लुवर। ये वो रचनाएं हैं जो आप अगर पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये अनिवार्य रूप से आपको देखने को मिल जाएगी, या तो एक या दो मिल जाएगी या ये जोड़ियों के रूप में अनिवार्य रूप से मिलती है। संगम काल से अधिकतर क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें और इसको अनिवार्य रूप से आप समझें और इसको तैयार करें कंपटीशन के लिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ये हमने जाना आज संगम काल, इसके आगे का जो भी इतिहास है वो क्रमबद्ध आपको इन वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। धन्यवाद।